जन कल्याण समिति बनी बेसहारा लाचार गांव मुरैना तहसील गुनार के रहने वाले राशिद अली का सहारा। हमेशा की तरह जन कल्याण समिति ने राशिद अली, जिसको शुगर की वजह से दोनों पैर में जंगीर हो गए थे, गरीबी बेबसी में इलाज के अभाव में उनके दोनों पैर में गहरे जख्म हो जाने के कारण सड़ गए थे, जिसमें बदबू और कीड़े पड़ने लगे थे। पैर के जख्म से बदबू आने के कारण राशिद को गांव के एक पेड़ के नीचे छतरी लगाकर रहना पड़ रहा था। उसके बाद उसकी बूढ़ी माँ भी उसकी बीमारी में बहुत परेशान थी। दिन रात अपने बेटे को लेकर इस हाल में देखकर रोया करती थी। जब जन कल्याण समिति के उप सचिव मुजफ्फर इकबाल के संबंधी अजमत अली ने राशिद अली की हालत के बारे में बताया और उसका वीडियो भी दिखाया, उप सचिव ने तत्काल संस्था की मीटिंग बुलाकर राशिद अली की हालत पर चर्चा की। संस्था की मीटिंग में इलाज कराने का निर्णय लिया गया। तभी राशिद अली को उसके गांव से बुलाकर जेएन मेडिकल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स टीम ने राशिद का पैर काटने का निर्णय लिया, जिससे उसकी जान को बचाया जा सकता था और दूसरे पैर का इलाज कर सही कर दिया गया, जिससे डॉक्टर वासिफ और डॉक्टर इमदाद की टीम ने सफल सर्जरी कर दर्दनाक तकलीफ से राहत दी। डॉक्टर्स की टीम ने बताया कि अगर राशिद को वक्त रहते इलाज नहीं मिलता तो उनकी जान भी जा सकती थी। जन कल्याण समिति समाज के सभी सभ्य लोग आगे आकर संस्था की मदद करने की अपील करती है, जिससे लाचार मजबूर बेसहारा लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जा सके। इस अवसर पर संस्था के सचिव इमरान खान, उप सचिव मुजफ्फर इकबाल, कोषाध्यक्ष मोहम्मद रिजवान, जिला महासचिव मोहम्मद फरमान, जिला सचिव इमरान कसगर आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आपका नाम क्या है और ये क्या मसला है जो कि आप एनजीओ जन कल्याण समिति के संपर्क में आए, किस तरह से? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अजमत अली है। मैं यहाँ अलीगढ़ में रहता हूँ, ड्यूटी करता हूँ। इनके गांव में, ये गुन्नौर तहसील गांव में, गुन्नौर तहसील के एक गांव में रहते हैं। इनकी हालत बहुत, कंडीशन बहुत ख़राब थी। पैर बहुत ख़राब था इनका, बिल्कुल मरने की कगार पे थे। कीड़े पड़ रहे थे पैरों में, बहुत ज़्यादा बदबू मार रही थी। लोगों ने बाहर निकाल के फेंक दिया था गांव से बाहर। तो मेरे संपर्क में, मैं इनके संपर्क में था, मुजफ्फर साहब, इकबाल साहब जो है, मैं इनके संपर्क में था। तो इनसे मैंने जिक्र करा कि ऐसे ऐसे हालत, कंडीशन बहुत ख़राब है गांव में। एक बंदे की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, गांव से बाहर निकाल के फेंक दिया है, अस्पताल से वापस कर दिया है। तो इन्होंने कहा देखते हैं, आप आओ, हम जन कल्याण समिति की तरफ से देखते हैं कोशिश करके। तो माशाल्लाह इन्होंने पूरा इलाज कराया, इनका पूरा ट्रीटमेंट हुआ। जो उम्मीद नहीं थी वो सही हो गए बिल्कुल। सर, ये आपने जो अभी ट्रीटमेंट कराया है राशिद अली का, इसका क्या मामला है और आपके संस्था के संपर्क में ये किस तरह से आए? मैं मुजफ्फर इकबाल, जन कल्याण समिति का उप सचिव, और मेरे साथ बैठे हैं हमारे मोहम्मद रिजवान साहब, खजांची हमारे एक संस्था के, और हमारे क्या फरमान साहब जो हमारे ज़िला सचिव है संस्था के, और हमारे साथ हैं हमारे सेक्रेटरी इमरान खान साहब, मेरी संस्था के सेक्रेटरी हैं इमरान साहब। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जन कल्याण समिति लगातार गरीब बेसहारा लाचार लोगों की मदद में लगी रहती है। जिस तरह से भी हम लोग मदद करते हैं, इसी क्रम के अंदर ये केस भी हमारे पास आया। हमारे एक कॉन्टेक्ट में है लड़का अजमत, तो वो हमारे जानने वाला है, ताल्लुकाती है हमारा। तो उसने, उसके गांव में ये राशिद नाम का एक लड़का था जिसको बहुत हाई लेवल की शुगर थी और जिसकी वजह से उसके पैर में गैंग्रीन हो गई थी, जिसकी वजह से उसका पैर सड़ गया था। दोनों पैरों में उसकी गैंग्रीन थी, दोनों पैरों में जख्म था, पैर सड़ चुका था और पैर में बदबू आने लगी थी, जिसकी वजह से गाँव वालों ने उसे निकाल कर बाहर गाँव के डाल दिया था और एक पेड़ के नीचे, तिरपाल के नीचे वो वहाँ पड़ा था। और एक उसकी बूढ़ी माँ थी जो उसकी देख रेख करती थी, बाकी उसका कोई भाई बहन कोई नहीं था उसके साथ।
उसका था ही नहीं उसका कोई। तो लिहाजा जब वो हमें उसको बारे में पता चला और उस लड़के ने हमें बताया कि उसको मदद की ज़रूरत है, तो हमने तुरंत ही अपनी संस्था की मीटिंग करी। अर्जेंट मीटिंग करके हमने अपनी संस्था के जरिए फ़ौरन उसको हमने बुलवाया। जनकल्याण समिति हमारी संस्था की बैठी टीम और उसने जाके मतलब ये कि पूरा हमने उसका वीडियो देखा और पूरी उस पर चर्चा करी और फिर उसके बाद हमने उसे फ़ौरन अलीगढ़ बुलवाया। मेडिकल कॉलेज JN मेडिकल कॉलेज में हमने उसको एडमिट कराया और उसके बाद वहाँ उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, जिसमें डॉक्टर वासिफ मोहम्मद साहब जनरल सर्जरी से और डॉक्टर इमाद साहब, डॉक्टर फैज़ साहब ने को डायग्नोज किया, उसको देखा। उसके बाद उन्होंने बताया कि इसका पैर बेकार हो चुका है, सड़ चुका है, जिसको काटना पड़ेगा। तो हमने डॉक्टर से कहा जैसा आप बेहतर समझें इसको वैसे इलाज करें, बहरहाल इसकी जान बचाएं। तो उसकी जान बची, उसका मतलब ट्रीटमेंट हुआ। आज वो अपने बिल्कुल सही है। एक पैर उसका रिमूव हो गया और एक पैर डॉक्टरों ने उसका ट्रीटमेंट के जरिए सही कर दिया, उन्हें काटने की जरूरत नहीं पड़ी। और इंशाल्लाह हम लगातार इस तरीके से गरीबों की मदद करते रहेंगे और लोगों से हमारी विनती है कि हमारी संस्था को सपोर्ट करें और हमारी मदद करें।